केजरीवाल मौका है। सर क्या लगता है, अब दिल्ली को मेयर लगता है नहीं मिलेगा, जनता की अभी हम लोग तो वोटिंग के लिए आए हैं ना, हम लोग तो वोटिंग के लिए आए हैं और ये गुंडागर्दी पे उतारू हैं। गुंडागर्दी बीजेपी वाले कर रहे हैं, मोदी जी की आप खुद ही देखो ना, आप मेरे साथ चल रहे हो, मेरे साथ का कोई लोग नारा लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि गुंडागर्दी बीजेपी ने शुरुआत कराई। नारे तो भी नहीं लगाए जा रहे, लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी लांछन लगा रही है कि दिल्ली उपराज्यपाल मिले हुए। देखो सदन में जैसे ही वोटिंग शुरू हुआ ये लोग हंगामा खड़ा करने लगे, तो इनको पता चल गया है कि इनके पार्षद ही इनके साथ नहीं है और ये चाहते ही नहीं है कि हाँ, अब उसका हम क्या कर सकते हैं। नैतिक रूप से आम आदमी पार्टी चुनाव से भाग चुकी है और अब संविधान सम्मत निर्णय लेना चाहिए। अंदर हंगामा क्यों कर रहे हैं, अंदर हंगामा खड़ा करते हैं, बाहर में आप देख रहे हो हम लोगों को निकलने में कैसे कैसे भाषा बोल रहे हैं। तो अगर अब इसी में हम अगर लॉ एंड ऑर्डर अपना एक्शन ले ले तो क्या सिचुएशन होगा। तो कुछ तारीखों का ऐलान अब जब ये चुनाव से ही भाग रहे, चुनाव होने ही नहीं देना चाहते हैं, तो इसका इलाज क्या करोगे आप। मुझे लगता है कि जैसे शपथ में काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था हुई, वैसे ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ वोटिंग भी करानी चाहिए। सर अभी तक तो शांति दिख रही थी, बट अब 1 घंटे से जितना हंगामा हुआ, लग रहा है कि मेयर नहीं मिलेगा और लोकतंत्र की भी हत्या लगातार देखने को मिल रही है। अब देखो हम तो 10 बजे से यहाँ खड़े हैं वोट देने के लिए, इंतजार करते, हम भी खड़े थे। हाँ, तो ये बेसिकली ये वोट होने ही नहीं देना चाहते हैं और अभी देखो गुंडागर्दी की भाषा बोल रहे हैं। उपराज्यपाल पर लगातार इल्जाम आम आदमी पार्टी मोबाइल में, आपके फोन में आपके पास पूरा वीडियो होगा कि वो रास्ते में भी कितनी बदतमीजियां कर रहे हैं। अगर यही बदतमीजी हम कर दें तो यार सोचो यहाँ सिचुएशन क्या होगी। तो ये देखिए लगातार यहाँ पर हंगामे का जोरदार असर देखने को मिला है। सिविक सेंटर पर एक बार फिर से मेयर का चुनाव तो नहीं हुआ, लेकिन गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला, हंगामा देखने को मिला। इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि आम आदमी पार्टी गुंडागर्दी कर रही है और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है। मनोज तिवारी ने ये कहा है कि अगर हम गुंडागर्दी कर रहे थे तो हम शांति से निकल रहे थे और ये हमें गालियाँ दे रहे थे, बुरे बुरे शब्दों का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मनोज तिवारी के लिए कर रहे थे। और लगातार यहाँ से मीनाक्षी लेखी भी जा चुकी है, सदन से बाहर जा चुकी हैं, मनोज तिवारी चले गए हैं और लगातार यही देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर सदन में माहौल में इस तरीके से तानाशाही का इल्ज़ाम जो है वो भाजपा आम आदमी पार्टी पर लगा रही थी और आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के दौर पर सबसे बेहद जो जानकारी ये है कि आज भी दिल्ली की जनता को मेयर नहीं मिला, जिसका इंतजार दिल्ली की जनता कर रही थी। और यहाँ पर लगातार पत्रकार भी बने हुए थे। सुरक्षा व्यवस्था डर की वजह से चाक चौबंद तो दिखाई दी, लेकिन एक बार फिर से हंगामे का जोरदार असर। अब देखने वाली बात होगी कि उपराज्यपाल इस पर क्या एक्शन लेते हैं। हमारे साथ प्रीति गुप्ता जी मौजूद हैं। मैम, एक बार फिर से दिल्ली की जनता को तो मेयर नहीं मिला, पत्रकार बने हुए थे, पुलिसकर्मी भी, सुरक्षा चाक चौबंद दिखाई दी कि आखिर हंगामा ना हो। मैम क्या कारण है, आप जरा बारीकियों से हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार इल्जाम लगा रही है कि भाजपा गुंडागर्दी कर रही है, मोदी जी की तानाशाही नहीं चलेगी। और अभी मैंने मनोज तिवारी से बात किया, मनोज तिवारी जी कह रहे हैं कि ये गाली गलौज कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और हमें निकलने तक नहीं दे रहे हैं। हंगामा भाजपा नहीं कर रही, आम आदमी पार्टी करी। मैम क्या है? हाँ, हम अंदर सदन में तो हम बैठे हुए थे, हमारे निकल मार्च की चल रहा था। तो इस समय नहीं उठ के नहीं है कहना चाहिए जय श्री राम या कुछ भी हम क्या कह रहे थे, उसके ऊपर कह रहे थे केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। अच्छा, जय श्री राम के नारे के जगह केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और वहाँ पर नहीं जैसी हाथापाई नहीं करने के शुरू हो गए थे। हाथापाई किसने शुरुआत की? हाँ, केजरीवाल के लोगों ने करा था। आज भी आम आदमी पार्टी उठे थे, मगर जो लोगों ने पठाल दिया था कि बैठ जाइए, सब तो हो जाने दो। फिर धीरे धीरे फिर
भड़काऊ भाषण देने लगे, भी उकसा रहे थे कि लड़ाई झगड़े हो, मगर हम लोगों ने नहीं है, कंट्रोल करके बैठा दिया गया। अच्छा ठीक है मैम, क्या लगता है आखिर जिस तरीके से ये साजिश के तहत किया गया है कि प्री प्लान भी हो सकता है, क्या लगता है जिस तरीके से? ये साजिश की तहत हो रहा है क्योंकि मेयर ना बने। अच्छा, मेयर बनने की कोशिश काम हो रहा था। उन्होंने कहा कि मेयर बनने मतलब कि मेयर की बनाना मुश्किल कर दिया लोगों ने, और ना करे 2 महीने तक मेयर नहीं बन सकता है। अच्छा मैम, अंदर शपथ ग्रहण पार्षदों का हो चुका था, अब मेयर चुनाव से ठीक पहले ये हंगामा आखिर किसके तहत किया, डर से या फिर क्रॉस वोटिंग के डर से ये हुआ है? ये डर के हमारा कहा है जिससे कि नहीं है बीजेपी का मेयर ना बन जाए, इसके डर के हमारे इन्होंने ये हंगामा किया है। अच्छा, माहौल क्या लग रहा था, किसका मेयर बनने वाला? माहौल क्या लग रहा था अंदर? माहौल हाथापाई का हो गया, अभी भी हाथापाई हुई है अभी अंदर। अच्छा, अभी भी हाथापाई हुई है? हाथापाई हुई थी, तब हम अंदर की तरफ बाहर की तरफ निकल रहे थे, वहाँ हाथापाई हुई है। प्रीति गुप्ता जी, क्या लगता है अब उपराज्यपाल इसका क्या एक्शन लेंगे? क्योंकि लगातार आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये चिल्लाते हुए गए हैं कि उपराज्यपाल बिका हुआ है। एलजी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कहाँ के लिए उचित है, और लगातार उपराज्यपाल के लिए यही बातें की जाती हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, और तुम आप जानते हो आम आदमी की सरकार कैसी है, खुद गलत है, दूसरों को गलत ठहरा रहे हैं। लगातार एलजी पर कई आरोप लगा चुकी है वो खुद सर भ्रष्टाचार से खुद हैं गिरे हुए, वो दूसरों को बीजेपी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, ये गलत है कुल। ठीक है मैम, कुछ एक्शन इसके लिए कड़ा लिया जा सकता है क्या? भाई एक्शन ये है ना कि जो इनकी सरकार है ना, उनके लिए तहत के कुछ कानून लगाए जाए, जिसके तहत उन पर धारा लगाई जाए, जब ये सब हो सकता है। मैम, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं बातचीत करी थी, ये कह रहे हैं कि सांसदों का क्या काम है, मनोज तिवारी क्या करने आए हैं, मनोज तिवारी को निकाल दो, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, और कह रहे थे कि गुंडागर्दी पहले भाजपाइयों ने शुरू की है क्योंकि मेयर उनका उन्हें बनाना था। सर ये गलत है, मनोज तिवारी जी आए, यहाँ के सांसद है, वो उनका तो हक है आने का, वो तो आएंगे। सरकार हमारी बीजेपी की है, हमारी सब कुछ सांसद हमारा बीजेपी का है। इनका इस बात पे लग रहा है कि मेयर हमारा बीजेपी का ना बन जाए, इसलिए ये आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। अगली तारीखों का ऐलान प्रीति गुप्ता जी कुछ लग रहा है? हो सकता है, अभी इसका अब कुछ कह नहीं सकते कि मतलब कि 1 हफ्ता बाद भी हो सकता है, 2 हफ्ता बाद है अब। हाँ ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया। सर क्या लगता है हंगामा किसने शुरू किया? देखिए, हंगामा बेसिकली हंगामा यही है कि आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि इनके लोग जो है कि शायद इनका मेयर बन ही नहीं पाएगा, और जो मेरा मानना है कि इन लोगों को अपने ही लोगों पे विश्वास नहीं है। ये लोग हमें कह रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, बेसिकली आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, आम आदमी पार्टी के गुंडे हैं, गूंस हैं बेसिकली। आप जिस तरीके से देखेंगे अभी मनोज तिवारी जी और विगोड़ी जी जब बाहर आए तो किस तरीके से एकदम से नारेबाजी चालू हो गई थी। ये सब चीज़ें प्लान है। रही एलजी के बारे में बोलने के बाद इनका सिंपल सा है, अगर इनका मेयर बन जाता है तो एलजी अच्छा है, अगर इनकी सरकार बन जाती है तो ईवीएम अच्छा है। लेकिन हाँ, इनकी सरकारें हार जाती हैं तो ईवीएम में गड़बड़ी है, अगर इनका मेयर नहीं बनता तो एलजी चोर है। तो ये मतलब लोकतंत्र के लिए एक दुर्भाग्य का दिन है कि आज दूसरी बार भी बिल्कुल, और 134 ज़्यादा होने के बाद भी इन लोगों को डर है, तो वही चीज़ है। तो 134 बिल्कुल सही लोग कह रहे हैं। तो आप लोगों में दे सकते हैं कि अगर चिल्ला रहे हैं तो कौन है? भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता शांत रूप से बैठे हैं, अच्छे से समर्थन कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी दिल्ली का मेयर चुना जाए, पार्षदों को सिर्फ पोस्ट नहीं पावर भी मिले, और वो देश की दिल्ली की जनता के लिए काम कर पाए। हंगामा किसने किया? अंदर में जब बीजेपी के सांसद आए, उन्होंने बहका दिया अपने पार्षदों को और हंगामा शुरू कर दिया। वोटिंग होना था, और वोटिंग वो होना नहीं देना चाहता है, क्योंकि जितने 15 साल में भ्रष्टाचार किया है, अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मेमसीडी सरकार बन जाएगी, सारे भ्रष्टाचार उजागर हो जाएंगे। एक नेता जेल में होगा, इसके डर से इन्होंने वोटिंग होने नहीं दिया। कह रहे हैं कि डर से कि एक नेता जेल में होगा, अगर मेयर आम आदमी पार्टी का बन जाता है तो एक नेता जेल में होगा बीजेपी का। क्या बीजेपी का नेता नहीं है? बीजेपी का नहीं, केजरीवाल का होगा। बीजेपी का नेता आइए, केंद्र में सरकार आ गई ना, केंद्र में सरकार आ गई। भैया गुंडागर्दी करते एक बात बताइए ना, ये बहुमत गुंडागर्दी क्यों? ये रूल किसने निकाला? ये पुराना तरीका, बहुत पुराना तरीका है। आप मुझे ये बताइए, ये रूल किसने निकाला? अगर आपका बहुमत है तो मेयर आपका आना चाहिए। गुंडागर्दी ये है, ये गुंडागर्दी है। क्या आप कहते हैं कि हमारी सरकार आनी चाहिए, ये हमारा मेयर आना चाहिए? अरे आपका बस नहीं चलता, आप दिल्ली में जीत के कह दो प्रधानमंत्री हमारा होना चाहिए। ये गुंडागर्दी है। आपका मुख्यमंत्री आप दारू फ्री दे रहा है, आप अपने मुख्यमंत्री को फ्री दो। सिलेंडर कितनी महंगा हो रही है? हाँ, तो दारू सस्ती हो रही है।
आप क्या चाहते हैं? आप अच्छा दारू पीते हैं? आप दारू पीते हैं? दारू भाई साहब नहीं पीते ना। पीते हैं आप घरों में तो एक के साथ एक बोतल फ्री बांट रहे हैं। मोदी सरकार को बोलते हैं, आप चुप हो जाते हैं। भैया लोकतंत्र की तो आपने अंदर धज्जियां उड़ा दी। लोकतंत्र की तो धज्जियां उड़ गई अंदर। किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? ये लोकतंत्र नहीं होता, ये लोकतंत्र नहीं है भैया। ये गुंडागर्दी को लोकतंत्र नहीं कहा जाता। करवाओ, बॉडी करवा दो, देखो सामने आ जाएगी, तब किसकी होगी। बॉडी करा दो, शांति से करा दो, बॉडी करा दो अंदर में। नहीं बदली जाती, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। जय मेयर बनेगा, आम आदमी पार्टी की बनेगा। आप गुंडागर्दी कर रहे हो। सीट हमारी 134 हमारी आई है, 104 तुम्हारी है, कैसे कर लोगे भाई? हमारी मेयर बनेगा। ये लोकतंत्र में जनता की, दिल्ली की जनता ने जो पूर्ण बहुमत दिया है, 114 सीट हमारी दिया है। सरकार हमारी बनना चाहिए, बनने दीजिए। ऐसा है, ये उद्दंड प्रकार के लोग हैं आम आदमी पार्टी वाले। सिद्धांतहीन है, कोई इनकी बात नहीं। जब से ये बनी आज तक जो इन्होंने कहा उसके विपरीत काम करते हैं। ये कहते हम कोठी नहीं लेंगे। मोदी जी तानाशाह है, कह रहे हैं मोदी जी। मोदी जैसा तो व्यक्ति दुनिया में नहीं है, वो वर्ल्ड लीडर है। ऐसा देवता आदमी भगवान की कृपा से मिला है, ये उसे उखाड़ना चाहते हैं। ये चोर चक्के हैं। केजरीवाल तो चोर के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इस देश का सबसे भ्रष्ट आदमी है तो केजरीवाल है, जिसकी कोई जबान नहीं है, आचरण नहीं है। जहाँ नेगेटिव लोग खड़े हुए खड़ा पाता है। बीजेपी तानाशाही कर रही है, आम आदमी पार्टी तानाशाही बीजेपी कर सकती है। लोकतांत्रिक पार्टी है तो जनता की पार्टी है। जनता मेयर खुद का बनाना, इसलिए हंगामा। मेयर तो जो है पार्षद बनाएंगे, उन्हें क्या डर है? चुनाव करो। इनके तो पार्षद बहुमत में, इन्हें डर क्या है? इन्हें डर होगा जब तो जंग डट कर रहे हैं। जब चुनाव की बात आई तो अभी देखा सबने, सब क्यों चढ़ गए मंच पर इनकी पार्षद। तो इसका हम लोग कुछ इंटेंशन है इनकी। ये निकम्मे लोग हैं, इनको हटाना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा देश से। नहीं, ये लोकतंत्र को नहीं चलने देना है। ये तो पागल किस्म के लोग हैं।